Good morning, students. Welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg and today I am going to solve worksheet number 53. It is 9th class English worksheet dated on 12th नवंबर 2020। बच्चों यहाँ पर नवंबर आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 11 कर लेना आप इसको, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। उसके बाद देखिए आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी कंटिन्यू किया गया है उसमें चैप्टर को माय चाइल्डहुड, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। एपीजे अब्दुल कलाम की जो हमारी ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने चाइल्डहुड के बारे में हमें बताया था कि किस किस तरह से उनके फ्रेंड्स थे बचपन में और किस तरह से उन्होंने सब कुछ सफ़र किया अपनी लाइफ में। बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वो हमारे जो पूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति में हमारे रह चुके हैं, बहुत ही फेमस हैं, साइंटिस्ट हैं और एक प्रसिद्ध स्टेटमैन मतलब राजनीतिज्ञ भी वो रह चुके हैं। देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ए साइंटिस्ट एंड ए स्टेटमैन। स्टेट्समैन होता है बच्चों, राजनेता रह चुके हैं वो, ठीक है। हिज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू अ 21st सेंचुरी। मतलब जो उनके प्रोजेक्ट थे स्पेस डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, उसने गाइड किया है इंडिया को 21 सेंचुरी की तरफ। ही बिकेम अवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। वो हमारे जो हैं 11वें राष्ट्रपति रहे हैं 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी चाइल्डहुड अपने बचपन के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको समराइज कर देती हूँ पूरा चैप्टर और फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चन आंसर हैं हम लोग उनको आज हम इस वर्कशीट में उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमें दिए गए हैं। इस तरह से बच्चों चैप्टर पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी जान लेते हैं कि आखिर जो माई चाइल्डहुड है वो क्या है। माई चाइल्डहुड समरी डील्स विद द फेमस बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है बच्चों ये, ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. The chapter gives us an idea of how the childhood of APJ Abdul Kalam prepared him to become a successful scientist and president in the future. Kalam tell us about his parents and siblings here. कलाम ने हमें अपने पेरेंट्स के बारे में बताया है इसमें माई चाइल्डहुड चैप्टर में, और अपने सिबलिंग्स भाई बहन के बारे में भी बताया है कि किस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन लिया है, अपने मदर से भी गुडनेस काइंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें इनको प्राप्त हुई हैं विरासत में, और इनके भाई बहन में भी सेम यही क्वालिटीज़ थी। ही ऑल्सो मैंशन द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ हिज फ्रेंड्स इन हिज लाइफ, और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बताया है कि उनकी लाइफ में उनके फ्रेंड्स का जो था रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन फिर भी उनके बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इनटू ए मुस्लिम फैमिली, और एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक मुस्लिम फैमिली में बोर्न हुए थे। उनके जो है 3 ब्रदर थे और 1 सिस्टर। रिच बच्चों यहाँ फ्रीज नहीं, ये गलत लिखा गया है, रिच आएगा यहाँ पर, और यहाँ और वे क्या थे, अमीर भी नहीं थे। तो अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन आंसर जो हमें दिए हुए हैं वर्कशीट में तो हम वो कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमें टास्क 1 में दिया गया है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। तो अपनी पहली कमाई जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने किस तरह से कमाई थी। देखो Abdul Kalam earned his first wages by helping his cousin who distributed newspaper in Rameshwaram to catch this bundle. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे प्राप्त की थी, अपनी कज़न की हेल्प करके प्राप्त की थी जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर को रामेश्वरम टेम्पल में, और इस तरह से उन्होंने उसको बंडल को इकट्ठा करा था और उनकी हेल्प करके अपनी कमाई जो है फर्स्ट कमाई की थी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अब्दुल कलाम को अपने पेरेंट्स से क्या क्या चीज़ें विशेषताएं मिली हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो है क्या था बच्चों,
inherited honesty and self discipline फ्रॉम हिज फादर। अपने फादर से तो इनको ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला था, और फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास है, दयालुता, ये इनको अपनी मदर से मिला था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स को किस तरह से वर्णन किया है। अब्दुल कलाम सेज दैट हिज पेरेंट्स वर सिंपल थे, काइंड थे एंड जेनरियस पीपल, और बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे उसके पेरेंट्स। चौथे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर हाउस फॉर डिनर। क्या हुआ था जब अब्दुल कलाम अपनी टीचर के घर गए थे डिनर के लिए। बच्चों, उनके जो अब्दुल कलाम के टीचर थे वो तो अच्छे थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स विचारों की थी। बना लेना। हिज टीचर्स वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू एंटर इन टू हर किचन। उसकी जो टीचर थे ना, उनकी वाइफ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी कि वो उनकी किचन में एंटर करें। बट लेटर सी टुक हिम टू हर किचन, लेकिन बाद में वो उसे अपनी किचन में लेके जाती है। एंड सर्व्ड हिम फूड विद हर ऑन हैंड्स, और उसको फिर सर्व भी करती है फूड, भोजन अपने हाथों से। एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट मील, और उसके नज़दीक बैठकर फिर भोजन करती है। मील हमारा भोजन होता है, ठीक है, आपको ध्यान देनी है, छोटी छोटी बातें आपको आना भी चाहिए। मील हम भोजन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड टास्क में भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए। नैरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड्स सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिजोल्व पीसफुली। कुछ एक इंसिडेंट इस एक्सट्रैक्ट में से बताना है आप लोगों को। तो बच्चों देखिए, मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है। तो द साइंस टीचर वॉज ए ब्राह्मण, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो उनकी साइंस टीचर थी वो एक ब्राह्मण थी। तो तभी तो ब्राह्मण लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ज़्यादा ही पुराने विचारों के होते हैं, है ना। और अपने किचन विचन में ऐसे वैसे लोगों को जाने के पहले के ज़माने में ब्राह्मण लोग जो है छुआछूत वगैरह को ज़्यादा ही मानते थे। तो ही ब्रोक द सोशल बैरियर्स, तो उन्होंने तोड़ दिए थे सारे सामाजिक जो बैरियर्स थे। एंड मिक्सड विद पीपल बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी, और लोगों के साथ मिक्स हो गए थे। ही इन्वाइटेड अब्दुल होम एंड सर्व्ड हिम हिज मील एंड इवन सैट एंड एट विद हिम, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिर वो उनको सर्व भी करती है और उनके साथ बैठकर खाना भी ईट करते हैं, खाते हैं। ऑन द कंट्ररी हिज वाइफ एट फर्स्ट वॉज कंजर्वेटिव, पहले तो थी उसकी वाइफ जो थी बहुत ही कंजर्वेटिव, मतलब बहुत ही परिवर्तन के विरोधी थी कि किचन में सर्व करने से भी मना कर दिया था। हाउएवर बाय द नेक्स्ट टाइम, लेकिन जब दूसरे समय में अब्दुल कलाम जी उनके घर आए, सी वॉज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड एंड सर्व्ड अब्दुल कलाम हरसेल्फ, तो वो पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसने अब्दुल कलाम को अपने हाथों से सर्व किया था। सेकंड टास्क का सेकंड आंसर हम लोग देख लेते हैं। कलाम, बच्चों यहाँ पर 3 आएगा, ये थोड़ा सा मुझसे लिखने में हो गया है मिस्टेक। कलाम 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑर्थोडॉक्स वर बिलोंग्स टू। देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। व्हाट, सेकंड टास्क का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सेकंड नंबर का। हु वर अब्दुल कलाम बेस्ट फ्रेंड्स, व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड कौन कौन थे और वो हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या क्या बताते हैं। देखिए सेकंड आंसर, कलाम 3 close friends belongs to orthodox Hindu Brahman family। ब्राह्मण के बाद बच्चों फैमिली लिख लेना, कौन कौन थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ, उन्होंने कभी भी डिफरेंस महसूस नहीं किया अपने बीच में, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, कि उनके बीच में कोई धार्मिक तरह का, मतलब कोई धर्म से रिलेटेड कोई डिफरेंस है या उनकी परवरिश, अपब्रिंगिंग होता है परवरिश में कोई अंतर है। उन्होंने कभी भी ऐसा रियलाइज नहीं किया कि उनके बीच में, जबकि वे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, डिफरेंस नहीं किया।
सेकेंड टास्क भी हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड टास्क में हम लोग देख लेते हैं हमें क्या करना है। देखिए बच्चों, थर्ड टास्क में हमें 100 to 120 वर्ड्स का एक आंसर लिखना है। अब्दुल फादर सेड, अब्दुल के फादर ने कहा था कि अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना होगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या जो सीगुल थी, जो चिड़िया थी, वो भी सूर्य को पार करके आगे नहीं रही थी, अकेले नहीं रही थी, उसने अपने घोंसले को नहीं छोड़ा था आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब यंग सीगुल थी तो उसको भी तो अपने घोंसले को छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर ऊपर उड़ना पड़ा था ना, उसने उड़ना सीखा था। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। देखो, तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें दूर जाना होगा। इसका आंसर बच्चों देखो, व्हेन अब्दुल कलाम आस्क्ड हिज फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, आर कैपिटल बना लेना इसमें, रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, इसका भी आर कैपिटल बना लेना। जब अब्दुल कलाम पूछते हैं अपने फादर से, परमिशन लेते हैं कि रामेश्वरम छोड़कर वो पढ़ाई करने के लिए रामनाथपुरम चले जाएं, तो हिज फादर डिड नॉट गेट अपसेट, तो उसके फादर जो है ना अपसेट नहीं होते। नॉट डिड ही ट्राई टू स्टॉप हिम, और ना ही वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके फादर उससे कहते हैं कि अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू गो टू द सिगुल, और तुम्हें तो आगे बढ़ने के लिए दूर जाना होगा। टू द सिगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, नेस्ट के बाद बच्चों फुल स्टॉप लगा लेना यहाँ पर। कि इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि व्हेन वी वांट टू, है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। हमें तो सिर्फ अपने गोल को देखते हुए, अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। द यंग सीगुल लीव देयर पेरेंट्स, यंग सीगुल भी अपने पेरेंट्स को छोड़ देती है एंड नेक्स्ट को, और अपने घोंसले को छोड़ देती है जब वो उड़ना सीखती है। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स, हमारा जीवन जो है वह दिक्कतों से भरा हुआ होता है। वी हैव टू फेस इट एलोन, और हमें इसका अकेले ही सामना करना होता है। ये नहीं है कि हम जो है लाइफ में किसी के भरोसे बैठे रहें कि कोई हमारी हेल्प करेगा, नो। हमें जो लाइफ में हार्डशिप्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, हमें उन्हें खुद ही बियर करना पड़ता है, खुद ही अपना गोल अचीव करना पड़ता है, तभी हमें सक्सेस लाइफ में मिल पाती है। तो इस तरह से बच्चों आप अपने क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और इस वीडियो से बच्चों आपको फर्स्ट टास्क भी कंप्लीट हो जाता है, सेकंड टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा थर्ड टास्क है। ये भी देखो, ये हमारा टास्क थर्ड है, तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों आपको समरी आप समझ में आ गई होगी। पिछली वीडियो में भी हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था, काफ़ी कुछ जान लिया था इस चैप्टर के बारे में। माई चाइल्डहुड के लिए डिस्कस काफ़ी कुछ कर चुके थे हम। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब आ रहा है इसको दबा दीजिए, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो ईजिली आ जाए। थैंक यू।